अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ महानूर उमर। ईद का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ख्वाबों को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है कि ईद के दिन जो है वो कुर्बानी, इस ईद का हमें बड़ा इंतज़ार किया जाता है। कुर्बानी तो हमने करनी है, लेकिन हमने गुस्से और नफ़रतों को भी साथ साथ कुर्बान करना है। जो दिल में इतने ग्रजेस बने होते हैं और नफ़रतें होती हैं, इनको भी आप कुर्बान कीजिए। दावतों पे जाएं, एंजॉय करें, लोगों को भी अपने घर बुलाएं। और इसके साथ साथ जो गोश्त है उसको सिर्फ आपने फ्रिज की जीनत नहीं बनाना है, गरीबों में भी बांटना है, हमसायों को भी देना है और तरह तरह के खाने भी बनाने। जो हमारी ख़वातीन हैं उनके साथ जो स्पेशली मर्द हमें देख रहे हैं, उन्होंने जो है ना वो ख़वातीन की हेल्प करवानी है और ईद को स्पेशल बनाना है उनके लिए भी। तो व्यूअर्स, आज हम बूझो तो जीतो ईद स्पेशल का आगाज़ करेंगे। आज हमारी गेस्ट हैं, बड़ी स्पेशल हैं, बड़ी ख़बरों में हैं आजकल। इन्फ्लुएंसर रह चुकी हैं, मॉडल हैं और एक गाना जो है वो बड़ा स्पेशल आया। चाहत फ़तेह अली खान साहब ने वो गाना गाया, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद वो ख़बरों में ही रही हैं। तो आइए उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजदान। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वजदान, मुझे बताएं, नाम तो आपका बड़ा डिफरेंट सा है, तो इसका मीनिंग क्या है और किसने ये रखा है, और आपको खुद भी पसंद है अपना नाम? हाँ, मुझे अपना नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। वजदान का मतलब है कि आपकी त्वचा एक नुक्ते पे मरकूज़ हो जाना। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये यूनिक सा नाम। ये मैंने नाम अपने लिए खुद चुना था। अपने लिए खुद चुना था? क्या मतलब पैदा होते ही आपने बोलना शुरू कर दिया था मेरा नाम ये रख दे? नहीं, जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा ने एक बड़ा खूबसूरत सा नाम सेलेक्ट किया था। अच्छा। बट पाकिस्तान में वो नाम इतना बदनाम हो गया कि मुझे लगा कि अपना नाम चेंज करना चाहिए। ये आपका मीडिया का नाम है? जी। ओके, अच्छा। जैसे होता है अक्सर मॉडल्स, एक्ट्रेसेस करती हैं कि वो अपना नाम चेंज कर लेती हैं, तो आपका ओरिजिनल नाम क्या है? आपका अपना नाम क्या है? ये मैं बता दिया तो पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा और अच्छी बात है ना, मसला हो जाएगा। ये हमारी ईद की खुशियाँ भी दुबाला हो जाएंगी कि हमें आज एक राज पता लग गया है कि वजदान का असल नाम क्या है। तो बता दें। मेरा असल नाम है सबा शहजादी। सबा शहजादी, अच्छा जी। वजदान का जो नाम है वो है सबा शहजादी। सबा, मुझे ये बताएं कि सबा भी बड़ा खूबसूरत नाम है, उसके आगे शहजादी भी लिखा हुआ है, तो क्यों आपने चेंज? सबा लोड वाली ऑनलाइन वर्क करती थी। वो तो नहीं है जो मैसेज करती हैं कि प्लीज मुझे लोड करवा दें? नहीं, एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम बदल लिया कि लोग मुझे वो ना समझ लें। अच्छा, वैसे एक व्यूअर्स बड़ा फेमस हुआ था, मुझे याद है कि सबा लोड वाली। अब हर कोई जिसका नाम सबा था उसको सबा लोड वाली ही कहा जाता है, तो इसलिए आप, ये तो हो गई आपके नाम की बात। मुझे बताएं कि मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, इतना कुछ, इसके अलावा और क्या क्या करती हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। अच्छा। मैं ट्रैवलर भी हूँ। स्टडी क्या की हुई है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ट्रैवल के शौक ने जो है, कहाँ गई हैं, कहाँ शौक है जाने मैं का? पूरे पाकिस्तान में तो सारा घूम चुकी हूँ, अब आउट ऑफ कंट्री की भी बारी आ चुकी है इंशाल्लाह। अच्छा, नाइस। चलें वजदान, ये सारी बातें तो हम आगे और करते रहेंगे। सबसे पहले तो आपको ईद का दिन बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं कि ईद का दिन कैसे गुजारती हैं? प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। क्या करती हैं ईद का दिन? चांद रात कैसे मनाती हैं? वैसे ईद, छोटी ईद पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप चांद रात बड़े शौक से मनाते हैं, बड़ी ईद पे तो ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ ही बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप भी घर में कोई काम करती हैं या फिर बस तैयार होकर बैठ जाती हैं कि बस खाना लेकर आएँ, कलेजी खिलाएँ और गोश्त खिलाएँ? ऐसा ही है, मैं नहीं जाती, बिल्कुल भी गोश्त के करीब नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मटन बीफ आपको पसंद? मुझे खाने में पसंद है, लेकिन उसको तैयार करने में, उसको साफ़ करने में, संभालने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? आप लड़की हैं, आप ज़ाहिर है अम्मा तो कहती होंगी कि बेटा सीख लो। अम्मियों को ये बड़ी टेंशन होती है कि बेटा घर से सीख लो, अगले घर जाके भी तुमने ये करना होगा। शौक ही नहीं है कुकिंग का? कुकिंग का शौक़ है, लेकिन मुझे गोश्त हमेशा से उलझन होती है, मतलब उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अच्छा। इस वजह से मैं उससे थोड़ा सा दूर रहती हूँ। तो चांद रात का ये है कि मेहंदी स्पेशल होती है, लाजमी, वो लड़कियों का तो गहना है। मेहंदी लगाने के बाद दोस्तों के साथ घूमना फिरना, गपशप करना। और फिर पहले होता था कि जब इन्फ्लुएंसर नहीं थी, कोई जानता नहीं था, तो ये था कि गंदे कपड़े पहन के भी आराम से घूम रहे, कोई ईद नहीं। ईद तो छोटे बच्चों की है, हम तो बड़े हो गए, हमारी कोई ईद नहीं है। लेकिन अब आपके फ़ैन जो हैं, चाहने वाले हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि लुक किस तरह आएगा, तो फिर उसके लिए स्पेशल तैयार होना पड़ता है। स्पेशल तैयार होती हैं? अच्छा, ठीक है। तो इस ईद पे आपने, आज तो वैसे ब्लैक कलर पहना हुआ है,
वैसे कौन से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो कोशिश ये होती है कि थोड़े पेस्टल कलर्स पहन लें, तो आपने क्या सोचा है कि क्या मैं ये पहनना करती है? हूँ कि मैं फैंसी से थोड़ा घबरा जाती हूँ तो मैं लॉन की तरफ आ जाती हूँ, और अगर थोड़ा घबरा जाती हूँ तो फिर टी शर्ट की तरफ आ जाती हूँ। तो उसमें अच्छा ज़रा मुझे सुकून बताएं होता है। कि हम आते हैं इस तरफ की वजह शोहरत जो आपकी बनी है, वो एक सॉन्ग चाहत फ़तेह अली खान साहब का भी हमने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था और उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में बताया था कि उनके 2 गाने आ रहे हैं और उनको काफ़ी जो है वो मकबूल हुए वो गाने। आप मुझे बताएं कि उसमें आपने एज अ मॉडल किया, परफॉर्म किया, क्या गिले शिकवे हो गए? कुछ भी नहीं, मैं तो खुश थी, उनके साथ काम कर रही थी। 6 गाने मैंने उनके साथ किए हैं, बड़ा अच्छा था और हमें आगे भी था कि हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन चाहत साहब, जैसे ही हमारा गाना वायरल हुआ, चाहत साहब को एकदम धचका लगा, क्योंकि पहले मैं उनके गानों में कभी मेरा फेस इतना ज़्यादा आया नहीं था। कमीज़ तेरी काली में भी मैं थी, अच्छा। लेकिन लोग उसमें पहचान नहीं पाए क्योंकि मेरा उसमें फेस बहुत कम आता था। तो इस बार मैं कैमरे के सामने थी तो मुझे भी फेम मिल गया, जिसकी वजह से चाहत साहब को थोड़ा सा बुरा लगा और उन्होंने कुछ वीडियोस इस तरह की आप उनको क्रेडिट देती हैं इस बात का? डेफिनेटली मैं देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ। इसलिए लगता है आपकी सुलह हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे आप क्योंकि जितने मुझे भी ऐसा लग इंटरव्यूज रहा है कि देख लें। आपकी सुलह हो गई है। आप पिछले दिनों तो आप बड़े गुस्से में थी, आपने कहा कि ऐसे हो गया, मुझे पैसे नहीं मिले, वो बहुत सब सारी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन मैं चाहत नहीं हूँ कि मैं सारा क्रेडिट खुद ले लूँ, मैं वजदान हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जितनी उनकी मेहनत है उतनी मेरी मेहनत है, उनके साथ साथ मेरा भी उतना ही सॉन्ग है। तो ये बात सच है कि जो चाहत साहब ने आपको, आपने कहा कि उन्होंने आपको बड़े कम पैसे दिए, 4,000 रुपये दिए, तो आप, ये वाकई सच है कि उन्होंने इतने पैसे दिए? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने सिर्फ मतलब पहले गानों के लिए भी 5,000 पे करते थे, इस बार उन्होंने मुझे 4,000 पे किया और 1,000 दे के कहा इसका खाना खा लो। मुझे अभी तक वो खाना नहीं मिला जो 1,000 में आता है। नहीं, 1,000 रुपये में काफ़ी कुछ आ जाता है। लेकिन हम टीम थे, मैं थी और असिस्टेंट भी थे, तो वो 1,000 में कुछ इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। अभी टाइम है मेरे पास, वो 1,000 पड़ा हुआ है, कुछ खा लूँगी मैं अच्छा सा। हो सकता है संभाल के बकरा रखा ले है लूँ मैं, आपने? हो सकता है बकरा ले लूँ इस बार। अच्छा मुझे बताएं कि आपने कहा कि वो तो मेरे बाप की उम्र के हैं, उनकी उम्र, आपको क्या लगता है कि चाहत साहब की उम्र क्या है? 65 ईयर ओल्ड। बताया उन्होंने आपको? जी, उन्हें मुझे तो नहीं बताया उन्होंने, मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैंने कहा चाहत साहब मुझे बता दें, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी एज नहीं बताई है। नहीं नहीं, वो वैसे लगते हैं 27 साल के हैं माशाल्लाह, और बड़े खूबसूरत। छोड़े ये जो ईद का, मेरी बात सुने, देखें ईद जो होती है ना, वो ऐसा दिन होता है कि जिसपे हम एक दूसरे से मिलते हैं और अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। तो इस ईद पे आप चाहत साहब से सुलह क्यों नहीं कर लेते? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चाहा साहब ऐसे भी लंदन में हैं। अच्छा, और मैं अच्छा अपडेटेड हैं आप, पता आपको सब कुछ है। अब वो होता है ना कि आपको दुश्मन पे भी नजर रखनी पड़ती है, आपको सब कुछ। डेफिनेटली जंग अच्छे तरीके से आप लड़ सकते हैं, अगर दुश्मन पे नजर रखेंगे जंग अच्छे से लड़ सकते हैं आप। अच्छा, तो यानी मुझे ना कहीं लग रहा है कि आपकी सुलह है, बस आप हमें बताना नहीं चाह रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन मेरी सुलह आई मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगी। अच्छा नहीं, आप टीवी पे बताएं लोगों को, लोग भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इस ईद पे आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि गोश्त लेके जाएं, और चाहत साहब खाने पीने के भी बड़े शौकीन हैं, तो सुलह भी हो जाएगी और आगे आपको मज़ीद काम भी मिल जाएगा मैं उनके साथ, जो एक वजह शोहरत बनी है आपकी कि चाहत साहब के साथ आप इतना मकबूल हुई हैं। मैं गोश्त ले तो जाऊं, लेकिन वो लंदन जाते जाते ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आप उन्होंने कभी आपको ऑफर कराई कि आप जो है वो मेरे साथ लंदन चलें? वो तो कभी किसी चैनल पे नहीं ले जाना चाहते थे, तो लंदन तो बहुत दूर की बात है। इनसिक्योर हैं वैसे, मुझे तो बड़े शरीफ से सादा से इंसान लगे। नो डाउट, इंसिक्योर होने में और शरीफ होने में तो कोई फ़र्क है। इंसिक्योर भी है और शरीफ इंसान भी है। शरीफ इंसान भी हैं। तो वजदान, अब आगे की क्या प्लान्स हैं, क्या सोचती हैं? ज़ाहिर है अब आपको इतना फेम मिला बदोबदी गाने से, तो आपका नाम तो नहीं, जैसे आपको याद होगा कि एक हमारी पाकिस्तान में एक लड़की बड़ी फेमस हुई, एक पार्टी हो रही है के नाम से, तो आपको तो नहीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया बदोबदी गर्ल? बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में अक्सर दरवाज़ा नॉक करके कहा जाता है बदोबदी है, उनसे मिलने। अच्छा, वजदान यानी आपका हम लोग नाम भूल गए। ये अभी तक किसी ने रखा नहीं है कि बदोबदी गर्ल, जिस तरह वो पार्टी गर्ल थी, तो आपका नाम बदोबदी भी गर्ल है। मैं बदोबदी कहीं गर्ल बाहर भी रखते हैं? जाती हूँ तो लोग पहचान लेते हैं, तो वो बदोबदी ही कहते हैं, आप बदोबदी है ना, आप बदोबदी है ना। अच्छा, अच्छा लगता है? कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेरे एक्सप्रेशंस बकौल लोगों के कि बड़े अच्छे थे, बड़े क्यूट लग रही थी मैं।
तो अच्छा लग रहा है, काम है, उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है या नहीं। बच्चे जब मतलब मुझे अक्सर कॉल आती है तो मैं हेलो हेलो करती हूँ, तो आगे से हंसी की आवाज़ आ रही होती है, बच्चे जब बद्दो बत्ती, तो अच्छा लगता है कि मेरी वजह से बहुत से लोगों के चेहरे पर स्माइल आई। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि चाहत साहब जो हैं वो ज़ाहिर है सिंगर से ज़्यादा वो एंटरटेनर है। Exactly. तो आपने कभी उनको बताया कि वो कैसा कैसा गाना गाते हैं? नहीं, उनके पास बड़ा प्यारा जवाब होता है, मुझे पता है। तो मैं ऐसी जुर्रत ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें कुछ बताऊं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। आपने उनको कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप गाना गाएं या ना गाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? मेरा ख्याल है कि आपको एक ऑनेस्ट उनको रिव्यू तो देना चाहिए ना। देखिए, अगर वो गाएंगे नहीं, मैं परफॉर्म नहीं करूँगी, तो आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आएगी? अच्छा, आप भी उनकी तरह एंटरटेनर बनना चाहती हैं? मतलब आपको फेम चाहिए या आपको अच्छा काम करना है? नहीं, बदोबदी की जो छाप लग चुकी है उसको हटाने के, उसको साथ तो लेके चलूँगी मैं। हटाना चाहती हैं आप? हटाना भी नहीं चाहती, उसको साथ लेके चलूँगी, लेकिन मैं कुछ अच्छा वर्क भी करना चाहती हूँ, कि ये नहीं कि सिर्फ लोग समझें कि शायद मैं सिर्फ बदोबदी वाला काम करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, कोई सीरियस काम भी मैं चाहती हूँ कि मेरा वर्ड स्टाइल के तौर पे आऊँ, मैं कुछ सीरियस काम भी करूँ। फ़नी वीडियोज़ तो मेरी आती रहती हैं। बेसिकली आप करना क्या चाहती हैं? मॉडलिंग करना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं, या आप इतना इंस्पायर हैं चाहत साहब से कि आप चाहती हैं कि मैं भी सिंगिंग कर लूँ? नहीं, तो थोड़ा सा ये गुनगुना जुल्म। सकती हैं? बदोबदी गा सकती हैं? हाँ, चाह सबसे थोड़ा अच्छा गा सकती हूँ। नहीं, ऐसे तो ना कहें, सीनियर है आपके वो। चले ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर हो जाए गुनगुना ले। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदोबदी अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे न वेखी, मजा लइए अजदा, आए हाय ओए होए। अच्छा, आपने वो नहीं किए अजदा अजदा, ये नहीं किया आपने जो उन्होंने किया मुर्शद की था। नकल नहीं कर सकती मैं। मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी ना सेटिंग हो चुकी है, सुलह हो गई है, आप बस हमें ही जो है ना वो शायद पागल बना रही हैं, है ना? नहीं, जब भी सुलह होगी कैमरे के सामने हो। कैमरे के सामने बिल्कुल होगी। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जाहिर है फैमिली के साथ इस ईद पे कहीं जाती हैं आप, कहीं दावत वगैरह पे? हाँ, दावत वगैरह पे चले जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि इन दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है और रशी एरियाज़ में मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती। फैन मिलते हैं आपको बाहर पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए? हाँ, अब काफ़ी कैसे मिलने टैकल लगी करती हैं। हैं? कैसे उनसे भागती हैं या अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा लगता है पिक्चर्स जब खिंचवाओ? फैमिलीज़ मिलती हैं, स्पेशली छोटे बच्चे मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ बड़े लोग भी होते हैं, अच्छा लगता है उनसे मिलके, बट कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो फ्रंट पे आके ये कहने के हमारे साथ वीडियो ले लें या फ़ोटो ले लें, तो आप अपनी फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, तो वो चोरी चोरी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार ये फेम जो होती है ना, नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे डिसहार्ट करती है, बट मैं वैसे फ़ैन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलती हूँ। क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है या तारीफ मिलती है? तारीफ़ भी मिलती है जो चाहने वाले हैं, लेकिन तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। तारीफ किस चीज़ पे मिलती है? इखलाक बहुत अच्छा, मैं हंसमुख लड़की हूँ, चुलबुली सी, तो कि लोग होता है ना आपके काम की तारीफ करते काम की तारीफ़ करते हैं। मेरा फ़नी कंटेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिस टॉपिक पे लोग नहीं बोल सकते, मैं उस टॉपिक पे बोल लेती हूँ ईजीली। तो ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। कुछ सीरियस टॉपिक भी होते हैं सोशल माशरे के, मीडिया तल्ख पे हमने सच्चाई। आपको देखा है ना कि आप बड़ी बोल्ड हैं और आपकी पिक्चर्स, तो लोग तनकीद करते हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और आपको डिफरेंट अलकाबात जो है वो दिए जाते हैं, आप कैरेक्टरलेस कहा जाता है, इवन आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें कर दी जाती है। लेकिन जब आप फ्रंट पे आ गए ना, तो आपको दो ही ऑप्शन है, या तो फिर घबरा के छुप जाए या फिर इसका सामना करें। तो मैं सामना करती हूँ, बिल्कुल सामना करती हूँ इन चीज़ों का। तो यानी आप कहेंगी कि फेम संभालना जो है वो आसान होता है या मुश्किल होता है? जहाँ पे आप इंजॉय करते हैं उसे संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप मतलब लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप नहीं भी जुड़ना चाहते तो आपके साथ ज़बरदस्ती अटैच होने की कोशिश करेंगे। जो आपके अपने प्यारे हैं उनको हर वक्त लगेगा कि आप मगरूर हो रहे हैं, ये चीज़ बड़ी तकलीफ देती है। टोटल वैसे आपने विजदान कितनी वीडियोस की और चाहत साहब के साथ ही काम किया है या और भी कहीं पे इसके अलावा भी काफ़ी मैंने काम किया है, वो मेरा अपना था, पर्सनल था। मैं बड़ा शौक है मुझे फ़ोटोशूट का और वीडियोस का, तो मैं टिकटॉक पे, इंस्टा
वगैरह पे अपनी डाल बना के अपलोड करती रहती थी। और चाहत साहब के साथ जो है वो मुलाकात कैसे हुई? चाहत साहब से मुलाकात कैसे हुई? चाहत साहब के साथ एक्चुअली हुआ ये कि मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है, तो कैफ़े वगैरह में उनकी फ़ोटोज़ होती थी, वो जिस पोज़ में उनकी फ़ोटो होती थी तो मैं भी आगे खड़ी होकर वही पोज़ देती थी, तो अपलोड कर दी मैंने फ़ोटो। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा अब ऐसा एक सिंगर आ चुका है कि तुम नुसरत फ़तेह अली खान को भूल जाओगी। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। मुझे लगता है कि 2 सदियों तक तो नुसरत का बुखार नहीं उतरने वाला। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे दोस्त ने मुझे मेंशन कर दिया चाहत की पोस्ट पे। जब मैंने गाना देखा तो एक मज़ीद मुझे सदमा पहुंचा कि किसका किसके साथ कंपैरिजन कर दिया। तो दोस्त के साथ जो मैंने किया वो मैं बता नहीं सकती लेकिन ये कि मैंने कमेंट किया चाहत साहब की। चाहत साहब फिर इनबॉक्स में आए, फिर मेरी उनसे बातचीत हुई। चाहत साहब आगे के लिए बहुत पूरी उम्मीद है। चाहत साहब ने कहा कि जब भी उनका कोई गाना वीडियो की शक्ल में आएगा तो वो मुझे एज अ मॉडल लेंगे। तो मैंने उस चीज़ को मजाक ही समझा था और मैं हंस पड़ी थी। बट कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ वीडियोस उन्हें सेंड करूं, जो मैंने उन्हें सेंड की और उन्होंने एडिट करके वो गाने में जो थी वो ऐड कर ली। फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा, 1 2 तकरीबन 4 गाने जो थे इसी तरह हुआ। मैं वीडियो सेंड कर देती थी, वो लंदन में बैठ के उसको एडिट करवा के गाने का हिस्सा बना लेते थे। तो वजदान, शुरू में ऐसा होता है कि जब आप किसी फील्ड में जा रहे होते हैं, मॉडलिंग की हो या एक्टिंग की हो, तो लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए होते हैं। वो कहते हैं हमें बस काम चाहिए, हम बहुत पैशनेट हैं इस काम को लेकर, मीडिया में आने के लिए, तो वो बग़ैर पैसों के भी काम कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आपने देखा कि चाहत साहब की वीडियो इतनी ज़्यादा जो है वो इतने मिलियन व्यूज़ पे चली गई, तो क्या लोगों ने आपको कहा कि इन्होंने तो बहुत पैसे कमा लिए तो आप अपना राइट मांगें? उस वक्त के जो 4000 आपको नहीं चुभ रहे थे वो बाद में चुभने लग गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से हम साथ चल रहे थे। अच्छा। पता था कि स्टार्ट में इतना अर्न नहीं करे। हमेशा चाहत साहब की मेरी यही बात हुई थी कि जब अच्छा करेंगे हम तो हम आगे भी साथ चलेंगे और वो मुझे भी उसमें से हिस्सा देंगे। ठीक है। स्टार्ट में मुझे लगा कि मुझे बात मीडिया पे नहीं जाने, मैं डर गई थी और मुझे लगा नहीं बात मीडिया पे नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे जो सच है वो सबके सामने लाना चाहिए। कि बात इस तरह हुई थी, कहीं ना कहीं मेरी हक तलफी हुई है और मुझे सामने लाना चाहिए इस बात को। तो फिर आप लेकर आई, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो चुप हो गए या फिर उन्होंने आपको राब्ता किया कि वजदान क्या हो गया? ज़ाहिर है उनको इतना फेम मिलता है, हमेशा जब भी उनका कोई गाना आता है, बेसिकली तो वो एंटरटेनर हैं, सिंगर्स, आपको पता है कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं वो बड़ा हर्ट हो जाते हैं कि क्या एग्जैक्टली गानों का। तो आप मुझे बताएं कि अब क्या प्लान्स हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं बस एक ज़िंदगी मिली से बड़ा खुश गुजारना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ, जो लोगों को पसंद है, रिस्पेक्ट के साथ करना चाहती हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आप लोग आगे मुझे अच्छा काम करूँगी। ठीक है। मज़ीद आपको उनसे अब कोई पैसे चाहिए या आपने अपना हिस्सा लेना है अभी? ये तो जब आगे वक्त बताएगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, चलें और भी हम आपसे बड़ी खुल के बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जी तो ईद स्पेशल, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आज की हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं वजदान, हमारे साथ मौजूद हैं। वजदान, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान तो नहीं है? नहीं बिल्कुल। अच्छा, हम ब्रेक पे गए, मुझे लगता है आप भी लो हो गई हैं। ईद वाले दिन लो नहीं होना, ईद वाले दिन फन करना है। मुझे बताएं, म्यूजिक का कितना शौक है आप? बहुत ज़्यादा शौक है। गाने सुनने का ज़्यादा शौक है या गाना गाने का भी शौक? नहीं, गाना सुनने का शौक है। गा नहीं सकती मैं, लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। नहीं, वैसे भी आपने थोड़ा सा ब्रेक से पहले जब थोड़ा सा गाया था तो इतना बुरा नहीं गाया, मतलब जो हमें सुनने की आदत हो गई है, अच्छा था, बेहतर था, इतना बुरा नहीं था। किस तरह के गाने पसंद है? पॉप सिंगिंग पसंद है? नुसरत साहब तो आपने बताया कि आपको कि तो गाने बड़े दुखी होते हैं और परदेसियों वाले गाने होते हैं। आपका कोई परदेश में रहता है? नहीं, परदेश में कोई नहीं रहता, बट मुझे पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं गज़लें बड़े शौक से सुनती हूँ। अच्छा। मेहदी साहब को सुनती हूँ और नुसरत साहब को, नूरजहां को बहुत शौक से मैं सुनती हूँ। और दश्ते तन्हाई मेरी बड़ी फेवरेट गज़ल है ऑल टाइम। तो इस तरह के मैं ज़्यादा शौक से सुनती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जितना, अभी ज़ाहिर है हमारी मुलाकात अभी ही हुई है, आप बैठी हुई हैं, तो आप मुझे बड़ी जिसे कहते हैं ना, ऐसी पर्सनालिटी लग रही है, बड़ी सॉफ्ट सी और खामोश सी लग रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसी हैं नहीं। क्या मैंने आपको ज़्यादा डरा दिया? डर तो नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ी चुलबुली हूँ और बहुत शरारती हूँ। दिखाएं ना कुछ चुलबुलापन, हमें भी दिखाएं। अभी आगे चल कर दिखाते हैं ना आपको चुलबुलापन। अच्छा चले, मैं देखती हूँ हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी करते हैं।
और ये भी देखते हैं कि जो हमारे गेस्ट हैं हमारे शो में उनका आईक्यू लेवल कैसा है। कैसा है आपका आईक्यू लेवल? बहुत मुश्किल मेरे ख्याल से ज़ीरो ही होगा। बहुत बहुत मतलब नहीं, ऐसे हिम्मत तो ना हारें आप। इतना बड़ा इतना महान काम आपने किया है, इसके बाद आप कह रही हैं कि आपके लिए मुश्किल है ये काम। एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन में कहते हैं मालूमात रखने में बड़ा मेरे ख्याल से फ़र्क होता है। एक्सप्रेशन अच्छा। आप मुझे कह ले मैं बड़े अच्छे अच्छे दे सकती हूँ, हाँ। लेकिन ये आप बड़े सवाल कर रही हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। चलें हम वैसे ही टेस्ट कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद आपका आईक्यू लेवल जो है ना वो कहाँ पे है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा, सवाल हमारा सबसे पहला ये है कि वो कौन सा फूल है जिसे हम खाते हैं? कौन सा फूल है? गुलाब खा लेते हैं। मैं तो गुलाब पोश। गोभी का फूल। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। आप एक सवाल का जवाब आपने दे दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी तक तो वैसे आप 4000 पे आपने काम किया है, इससे ज़्यादा पे भी किया? हाँ, किया मैंने। किया। अच्छा, 5000 के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? 5 लाख के? 5 लाख का नोट होता है? 5000 के रेड कलर का नोट है आई थिंक। 5000 का नोट रेड कलर का है? रेड कलर का ही, लाइट कलर का, ऑरेंज कलर का। हाँ, ऑरेंज कलर का। ठीक, उसके पीछे कौन है? बाबा जी तो हमारे आगे हैं, कायदे आजम साहब। और पीछे कौन है? पीछे कोई बिल्डिंग है आई थिंक। कौन सी बिल्डिंग है? फैसल मस्जिद है। तुक्का मारे, चल गया है, लग गया आपका तुक्का। चलिए, मुझे बताएं कि अभी तक आपने किसी एक्टर, सिंगर या किसी भी मीडिया के बंदे का नंबर ब्लॉक किया है? मैं नाम नहीं ले सकती लेकिन मैंने किया है। नहीं, आप नाम हम चाहते हैं आपका नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है मैंने। हाय हाय, देख लें चाहत साहब, बदोबदी ही हो गया आपके साथ। आपकी इतनी बड़ी सुपर मॉडल जो है उन्होंने आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहीं भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की आपसे? अब मुझे नहीं, खुद भी नहीं उन्होंने समझ कहा नहीं कि मान भी जाओ ना अपने स्टाइल से, अब मान भी जाओ ना, क्या हो गया? स्टार्टिंग में जब हमारे इख्तलाफात स्टार्ट हुए थे तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने पूछा मुझसे कि वज्जो जी। वज्जो जी? जी, वाह, वो बड़े प्यारे इंसान है। आपको भी बड़े, जब मिलेंगे तो बड़े प्यार से बुलाएंगे, बहुत ही कोई खूबसूरत सा नाम दे के। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कि आप इंटरव्यू में कुछ इस तरह कह रही हो, तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये बात, इस बात से मैं हर्ट हुई हूँ। उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला, लेकिन सॉरी कहने के बाद भी वो बाज नहीं आए। अच्छा, सॉरी कहने के बाद भी वो बाज नहीं आया, तो चाहत साहब का नंबर ब्लॉक है। और किसका नंबर ब्लॉक किया? और किसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है? नहीं, और किसी का भी नहीं। मैं बड़ी मतलब लोगों के दिलों में घर कर जाती हूँ और बड़ी चुलबुली से अच्छी हूँ, तो मैं नहीं करती लोगों के साथ दुश्मनी। ठीक है, चलें, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी आदत है आपके अंदर जो आप नहीं छोड़ सकते? मेरे अंदर जो आदत है मैं नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी फेवरेट आप, ये आदत नहीं मैं छोड़ सकती। खुद से प्यार पाकिस्तान की करीना कपूर है? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, वैसे आपकी शक्ल जो है वो हमारी एक हमारी तो नहीं, हमारे हमसाया मुल्क कह लें, वहाँ की एक इंडियन एक्ट्रेस है अमीषा पटेल से आपकी जो है ना वो शक्ल फीचर्स बहुत मिल रहे। चलें, अब हम आते हैं ज़रा जनरल नॉलेज पे। मुझे बताएं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है? सो है। क्या है जो आपके पास कंप्लीट है? एक्सप्रेशंस। अच्छा, चलिए, आप मुझे बताएं कि आप अभी हमारा शो स्टार्ट होने से पहले आप कह रही थी कि आप बिल्ली की आवाज़ बड़ी अच्छी निकाल लेती हैं। तो बिल्ली जो है अगर उसने बुलाना होगा तो अपने बच्चों को कैसे बुलाएगी? अच्छा, डिफरेंट स्टाइल होते हैं। कुछ अगर वो कोई चीज़ लेके आई खाने के लिए तो वो अलग बुलाएगी। अगर वो अग्रेसिव है बिल्ली तो वो अलग। बिल्ली है आपके घर में? हाँ, मैंने बहुत टाइम जो है ना बिल्लियाँ पाली है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें फिर करके दिखा दें। ये बिल्ली लड़ाई कर रही है आपस में, दो बिल्लियाँ थे ना। और जब अपने बच्चों को सुना, मैं कहती हूँ कि क्या आवाज़ें आपने निकाली हैं, और किस किस की आवाज़ निकाल सकती हैं? और मैंने आवाज़ निकाली, सब भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं निकाले। एक छोटे पप्पी होता है ना, तो उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है। अच्छा, क्यूट से पप्पी होता है वो, मतलब किसी क्यूट ही होता है ना वो बहुत क्यूट पपी होता है। तो वो बड़े से ना किसी से लड़ाई करना भी चाह रहे हो ना, तो वो कहते हैं छोटा बच्चा इसको इग्नोर कर, लेकिन वो जो पप्पी होता है ना वो मतलब
इस तरह आवाज़ निकाल के ना माशाल्लाह आप काफ़ी फ़नी है, बहुत टैलेंटेड हैं आप। ये इतना सारा टैलेंट लेके कहाँ नजर नहीं आ जाऊँगी? रहा किसी को। अच्छा, तो और मुझे बताएं कि चाहत साहब की आप मिमिक्री कर सकती हैं, जैसे वो बोलते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिस तरह वो कह रही थी, मैं क्यों करूं, मैं कहाँ जाऊं, आप कर सकते अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। हैं? और वो जिस तरह अपने आम रूटीन में बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, वो बड़े जब भी किसी बात से इनकार भी करना हो, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करते, कोई भी उनका लहजा जो होता है वो सख्त नहीं होता, वो बड़े प्यार से किसी से भी इनकार करते। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, बस ठीक हो गया जी, ये इस तरह करके वो बड़े ही प्यार से अंदाज से ना बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलें आप अगला हम जो है ना वो जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं, देखते हैं। मुझे बताएं कि आपको पता है कि कौमी फल कौन सा है? आम, मैंगो। बिल्कुल सही जवाब। आम पसंद है? बहुत ज़्यादा, कितने? बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं मुल्तान जा सकती हूँ आम खाने के लिए? आम खाने तो के मेरी बात सुनिए, इधर भी बड़े आम मिलते हैं, हर किस्म के आम मिलते हैं। लिए। नहीं, यहाँ पे जो है वो इतने अच्छे नहीं आते। आम से जो मुल्तान से जो है ना वो आम स्पेशल आते हैं। अच्छा, वहाँ से स्पेशल आप वहाँ आम खाने के लिए जाएंगी? जा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप वहाँ गई तो हमारे लिए कितने लेके आएंगी? एक पेटी ले आएंगी हमारे लिए? हाँ, ले आऊँगी मैं। एक क्या, एक से ज़्यादा ले टीम आऊँगी। मुझे लगता है बड़ी है, तो आप 2 पेटी ले आइए। आप बढ़ते बढ़ते 5 पे पहुँच जाएंगी तो मैं उठा नहीं सकती। ठीक है। नहीं, इसके लिए पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे ना। नहीं, वो मैं कर सकती हूँ। मैं चाहा साहब नहीं कि सारे पैसे दबा लूँ। मुझे तो लग रहा है कि वजदान को हमने बुला लिया, लेकिन वजदान से ज़्यादा जो है ना वो चाहत साहब का जिक्र हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होंगी उनको, है ना? शायद मे बी। अच्छा, तो अच्छा, दूसरा हमारा सवाल है कि कौमी सब्जी कौन सी है? टिंडे। नहीं, टिंडे कहाँ से आ गए? टिंडे मुझे लगता है आपको पसंद नहीं है। जैसे अगर समझे यहाँ मैंने टिंडे ला के आपके लिए रख दी हैं, तो कैसे एक्सप्रेशंस देंगी आप? इतने बुरे? मतलब ये आपका एक्सप्रेशन है जब आपको चीज़ नापसंद होती है, तो ये ठीक है। और अगर इसकी जगह गोश्त ला के रख दिया जाए तो? वाह, क्या बात है। गोश्त अगर मटन या बीफ हो? हाँ, चलेगा, दोनों ही चलेगा। दोनों खा दोनों लेती हैं आप? चलेंगे। अच्छा, और अगर कच्चा ला के रख दें? ठीक है जी। तो मुझे बताएं कि कौमी मशरूब कौन सा है? कौमी मशरूब, मुझे तो लगता है कौमी मशरूब कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचे सोचे। सत्तू। अच्छा, वैसे सत्तू जो है वो गर्मियों में बड़ा अच्छा होता है, ठंडा होता है ना? जी, पिया आपने सत्तू? मैं बहुत शौक से पीती हूँ। सत्तू पीती हैं शौक शौक से। और क्या क्या आपके शौक हैं? खाने पीने की शौकीन हूँ। खाने पीने? सेहत से तो नहीं लग रहा आपको, कहाँ जाता है? कम खाती हूँ। कौन लोग हैं जिनको मैं हमारे तो मैं तो कहती हूँ आपके आगे तो मैं बहुत ज़्यादा ही बड़ी लग रही होंगी। आप तो इतनी, क्या डाइट प्लान क्या है आपका? मैं डाइट करती हैं? नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। कुछ भी खा ले हम तो लगता नहीं है। बहुत सी लड़कियां मुझे होती हैं वो देख के कहती हैं कि पानी भी लग जाता है। हाँ, जैसे यानी मैं भी पानी अभी के साथ यार हवा भी लग जाती है, वो ऐसे कहती हैं। और आप हवा से उड़ तो नहीं जाती होंगी आप इतनी? अक्सर होता है जब आंधी आती है तो मैं छुप जाती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती। वाकई ऐसा हुआ है कभी? बहुत तेज, अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा तेज आंधी आई थी, तो आपने अपने आप को घर में ही रखा है या? नहीं, मैं घर में रहती हूँ, मुझे डर लगता घर है में कि रहती ऐसे। हैं? ईंटें आपको बांधने की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, मैं अपने किसी ना किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे आप परमानेंट रहना चाहती हैं? लाहौर। लाहौर के अलावा? लाहौर बेस है आपकी? हाँ, यहीं पे पैदा हुई हैं? लाहौर में हूँ। लाहौर में हुई है। तो कौन सा, लाहौर के अलावा कौन सा शहर है जो आपको पसंद है, आपने देखा है या? सवात। सवात जाना चाहते हैं सवात आप? जाना। पहाड़ों से आपका हाँ, मुझे पसंद कनेक्शन है और बहुत? अच्छा लगता है मुझे। मौसम बड़ा अच्छा है और स्पेशली वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं बहुत आपको? अच्छे लगते हैं। लाहौर के लोग नहीं अच्छे? मैं अच्छी हूँ तो जाहिर है लाहौर के लोग कैसे नहीं अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, अभी आपने स्टार्ट में बताया कि आप आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाह रही हैं या जाने लगी हैं, या कोई कुछ प्लान हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए इंशाल्लाह। किस चीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं? कुछ शूट के हवाले से कुछ सॉन्ग हैं जिन्हें शूट करना है। सॉन्ग शूट करना है, एज अ मॉडल आना एज अ चाहती हैं मॉडल। आप?
जी। अच्छा, ये तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताएं कि आप का जो ये गाना आपने जिसमें मॉडलिंग की बदो बदी में, तो इसमें आपके कुछ एक्सप्रेशंस मैंने भी देखे, बड़े आवाज़दार से थे, जैसे आप अभी इस वक्त दे रही हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? एक्चुअली मैं कैमरे के सामने थी, चाह साहब ने मुझे कुछ बताया नहीं था कि मैंने क्या करना है ना, क्या स्टेप, मुझे डांस आता नहीं है। ठीक है। तो वो बड़े शौकीन मिजाज हैं, उनको बड़ा शौक है कि वो डांस वांस। हाँ, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया ना कि बस आगे कैमरे के सामने खड़ी हो जो और हिलना शुरू कर दो ना। तो मुझे अच्छा। खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी मेरे हाथ इस तरह थे तो मैं ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी। तो मैं अपने काम पे फोकस कर रही थी, मतलब जो एक्सप्रेशन आ रहे थे, बद्दो बदी आ रहे थे, तो जब वो आते थे ना, इधर आ रहे थे, तो लाइक इस तरह मैं कर रही थी कि यार आप अपना काम करो, पीछे होकर डांस करो, मुझे मेरा डांस करने दो। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो आपके साथ एंजॉय कर रहे होंगे, डांस करना चाह रहे हैं। हाँ, अभी भी आपने बड़ी अजीब सी शक्ल बनाई है। क्यों, ऐसे क्यों? ये वाले एक्सप्रेशन थे, मतलब मैं चाह रही थी कि कैमरे के सामने मैं अपना जरा जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं या कुछ जो डांस स्टेप आ रहे हैं वो कुछ कर लूँ। तो चाह साहब वो उसमें कहते हैं इंटरप्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर मैं ये क्या कर रही हूँ। अच्छा, और वो वायरल भी देखें कितना ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर ऐसे होते हैं ना कि सिंगर्स मॉडल्स के साथ साथ ही होते हैं जब कोई वीडियो सॉन्ग शूट हो रहा होता है। आप किस सिंगर के साथ अब काम करना चाहती हैं? मैं किस सिंगर के साथ काम करना चाहती हूँ? अदनान समी के साथ मैं काम करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसके अलावा पाकिस्तान में जो है? पाकिस्तान में मुझे इब्रारुल हक बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप वो सही, आपके अंदर एक देसी टच शायद निकलना चाह रहा है कि आप एक्चुअली पंजाबन जो लड़की जो होती है बदो ना, बदी गाया पंजाबी मुझे लड़की। बहुत अच्छा लगा। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। काश ये सॉन्ग पहले इब्रारुल हक गा लेते और मुझे ले लेते मॉडल। तो मैं ज़्यादा अच्छे से अपनी जो फेम थी वो एंजॉय कर सकती थी। तो अभी आप फेम को एंजॉय नहीं करी? कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तनकीद बहुत ज़्यादा है मुझ पे। तो अब आप ख्वाहिश रखती हैं कि इब्रारुल हक के साथ जो है वो आपका? आई विश के वो बदो बदी ही गाएं और उनके साथ मैं काम करूँ। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशंस तो आप दे देती हैं, कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपके फेवरेट हैं? हिडन टैलेंट क्या है, ये बताएं आपके, जो आपने छुपा के रखा और आज वो आप हमारे सामने ले आए कि ये जी हिडन टैलेंट। नहीं, ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं कहूँ कि ऐसा कोई टैलेंट नहीं है मेरे में। एक्सप्रेशन में जो था, जो मुझे लग रहा था और मैंने फील किया और उस वक्त मैंने एक्सप्रेशन दे दिए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो बस कुछ मतलब अगर मुझे कहा जाए कि सैड या फ़नी, तो वो मैं इस तरह के एक्सप्रेशन दे सकती हैं, क्योंकि जब भी आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, एक्टिंग में ही आ जाता है ना ये वीडियो सॉन्ग जो शूट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक्सप्रेशंस बड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ फ़नी भी होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, रोना भी होता है। और आपने बताया भी आपने कि आपको गज़लें बड़ी पसंद है और ज़्यादातर गज़लें तो दुखी गज़लें होती हैं। और कौन से एक्सप्रेशंस दे सकती हैं? अगर लाफ्टर करना हो, हंसना हो, तो वो हंस सकती हैं। ये क्या था? चलें, ये भी ठीक था। अगर रोना पड़े तो रो लेंगी? अच्छा, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं सैड वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँ, तो बजाय के लोग सैड होने के वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मतलब कोई मुझे रोता हुआ देखना चाहता नहीं है। अच्छा, तो फनी में मुझे बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन सैड में आके बहुत ज़्यादा मुझे कहते तो तुम रहने दो, तुम छोड़ो। आप क्या चाहती हैं, मुझे बताएं? आप चाहती हैं कि लोग आपको जो है एज ए एंटरटेनर पसंद करें, या फिर आप चाहती हैं कि लोग आपको दुखी पसंद करें, कि आप एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं, दें? मैं चूँकि खुद हंसमुख हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के चेहरे पे भी स्माइल आए। मैं लोगों को दुखी नहीं देखना चाहती, मुझे ठीक है। दुख होता है, बुरा लगता है ना जब कोई तकलीफ में होता है। हाँ, मैं खुश हूँ तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो की वजह से जो लोग तकलीफ में आए हैं उनका क्या करें? उनको आपने हौसला दिया? आप लोग तो जो तकलीफ में, आप लोगों ने सिर्फ देखा और सुना और आप लोग तकलीफ में थे। ठीक है, मैंने वो किया, मैंने वो झेला। ठीक है, बहुत क्लोज से मैंने वो सॉन्ग सुना, उस पर परफॉर्म किया, चाह साहब को इतने क्लोज देखा, बर्दाश्त किया। ठीक है, आप लोग मेरी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं। व्यूअर्स, वजदान के साथ हमारी बातें चलती रहेंगी और भी बड़ी मजेदार गुफ्तगू होने वाली है, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप देखते रहिए स्पेशल बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आज हमारी बड़ी प्यारी सी गेस्ट है, बड़ी मासूम सी लग रही है, वजदान हमारे साथ मौजूद है। वजदान, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? परेशान तो नहीं हो रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, कितने सॉन्ग्स आपने उनके साथ किए हैं? 6 सॉन्ग किए मैंने उनके साथ।
तो पहले दिन आपको तकलीफ का अंदाजा नहीं हुआ? पहले दिन ही महानूर, step मैं back हो आपको जाते? बता दूं कि 4 मैंने आपको बताया कि वो वीडियोस जो मैं अपनी टिकटॉक पे इंस्टा पे अपलोड करती थी, वो वीडियोस मैं चाहा साहब को लंदन में सेंड कर देती थी, ठीक है। जो चाहा साहब एडिट करने के बाद अपने गाने का हिस्सा बना लेते थे। ओह ओके, यानी ये एडिटिंग का कमाल है। पहले एडिटिंग का कमाल था। ठीक है। पाकिस्तान जब वो आए हैं तब हमने 2 सॉन्ग किए हैं, एक मेरे दिल दी टल्ली, हाँ। उसमें मैं उनके साथ थी लेकिन वो पार्क में था और हम थोड़ा फासले पे थे। ये क्रोमा पे हुआ जैसे ही है। वो थोड़े करीब आए तो आपको अच्छे लगना नहीं शुरू हुए। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा क्यों हुआ? वैसे तो वो आपको पता है, आपने कहा 65 इयर्स के हैं और आपके बाप की उम्र के हैं। हाँ तो पीछे रह के डांस करते ना। आपको पसंद नहीं था कि वो करीब, लेकिन हाँ। अगर उनकी जगह इब्रारुल हक होते चल सकते। ये तो बड़ी गलत बात है। ये जो लड़कियां जो है ना, कोई अगर वैसे उनको छेड़ दे तो कहती है नहीं क्यों छेड़ा, और खुद को कोई पसंद हो तो वहां पर जो है ना डबल स्टैंडर्ड हो नहीं, जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इब्रार हक के साथ भी मैं काम करूं तो इब्रार हक इस तरह से करेंगे। वो एक बाकायदा स्क्रिप्ट होगा, उस पर अगर काम करे बंदा तो वो ठीक होता है। ये स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं था ना, बट मैं तो कैमरे के सामने खड़ी थी और मैं अपना जो मुझे आ रहा था समझ में वो कर रही थी। और चाह साहब बड़ी जल्दी वो ऑफर करा देते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने आपको कहा नहीं? हाँ कहा है, वो मजाक में भी अक्सर कहते रहते हैं, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वो मेरे फादर की उम्र के हैं। अच्छा, आपने बता दिया था कि वो चल, तो आपका कोई इरादा नहीं है, दिल तोड़ दिया आपने उनका। सब कुछ टूट जाए। कैसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं आप? मैं कैसा चाहती हूँ, मेरे जैसा हो, सड़ियल बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। हंसमुख हो। चाह साहब देखें कितने एंटरटेनर हैं, कितने बड़े वो लोग हंसते हैं। पार्टनर चाहिए मुझे, दादा बुढ़ी चाहिए। मैं एक बड़ी फनी एक रील देख रही थी जिसमें चाहत साहब की थी। उसमें उन्होंने कहा कि चाहत साहब का बड़ा शुक्रिया, मेरे दादा जान जो है ना वो बिस्तर पे थे और उनको कॉलेज था, उन्होंने जैसे ही उनकी गाना आवाज़ सुना वो उठ के गए और टीवी बंद किया उन्होंने। देखिए वो आपने देखा एंटरटेनर के साथ साथ वो डॉक्टर भी है। हाँ। तो मेरे ख्याल से कोई डॉक्टरी जो कोई डिग्री होती है वो भी उन्हें मेरे ख्याल से देनी चाहिए। तो अब आप देखें, अब आपको इतना फेम भी मिला है, दूसरी तरफ आप कदर मुझे भी नहीं लाइफ कर रही पार्टनर हैं। चाहिए, दादाजी नहीं चाहिए। चलें ठीक है, मतलब आपने उनका दिल तोड़ दिया। इतने काले बाल हैं उनके तो सर पे, इतने लंबे बाल हैं। आपसे ज्यादा अच्छे बाल हैं उनके, आपको लगता नहीं है? किसी शैम्पू के ऐड में आ जाए पर मेरी जिंदगी में मत आए। अच्छा, ये कौन सा ऐड है जो आगे जो है वो बिल्कुल बाल नहीं है? उनका हेयर स्टाइल वैसे बड़ा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल है। तो आपने उनको मना कर दिया। आपका लाइफ पार्टनर में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? तो आप 3 क्वालिटीज़ बता दें। एक तो वो मेरी तरह फनी होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। दूसरा वो अमीर हो, गरीब बिल्कुल भी ना हो। क्यों, ऐसा क्यों है? ये क्या बात हुई? हाँ, आपने अगर चूज करना हो पैसा या मोहब्बत? पैसा। पैसा। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे तो लोग पैसा कहते हो हैं, तो जब मैं मोहब्बत मिल पूछती हूँ जाती है। सबसे कि पैसा या मोहब्बत, तो लोग कहते हैं कि मोहब्बत होनी चाहिए, पैसा तो आ ही जाता है, मेहनत करके कमा लेंगे। ना, पैसा हो 10 मोहब्बतें आप जो है ना वो आपको मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। मिल जाती हैं। पैसे से मोहब्बत खरीदी जा सकती है? बिल्कुल खरीदी जा सकती है। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? तो आपको क्यों चाहिए पैसे? क्या करना है आपको? अपनी मोहब्बत पाने के लिए। जो आपकी मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा अमीर है? नहीं, अभी अमीर तो है नहीं, अभी मुझे एक्चुअली मोहब्बत हुई नहीं है। मोहब्बत नहीं हुई अभी है? नहीं। आपको क्या लगता है विजदान, मोहब्बत कब होगी? आप क्या होगा? क्या ऐसे ही हवाओं में आपके बाल उड़ेंगे, चांद नीचे आ जाएगा? हाँ, कोई गिटार होगा और कोई मतलब शायद मैं गिरने लगूंगी और मुझे थाम लिया जाएगा। और आगे से एकदम से चाहत साहब एंटर हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है मुझे छोड़ के चल जाना चाहिए। इतने नहीं, अभी नहीं आ रहे। अच्छा, आपने अभी एक सॉन्ग की बात की कि दिल दी टल्ली गाना था, वो थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं? मेरे दिल दी टल्ली, मेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी, यस कमंडी। बस ये बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं आता। वैसे आपका गाना कौन सा फेवरेट है? कुछ थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं आप? ईद का मौका है ना? मैं नहीं चाहती कि लोग टीवी बंद करते हैं। आप क्यों जुल्म करना चाह रहे हैं? ईद वाले दिन आप जुल्म कर रही हैं। आप ईद वाले दिन जुल्म कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका आज तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, थैंक यू वेरी मच। आप आई हैं बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्या रूटीन होती है, क्या करती हैं? उन दिनों में भी काम कर रही होती हैं? नहीं, काम नहीं करती मैं, बिल्कुल भी नहीं करती काम।
और सच नहीं, संवर काम के। से मुराद है कि कहीं कोई बाहर हाँ, जिस कोई तरह शूट शूट पे वगैरह जाना हो। हो तो वो चलता है। ईद वाले दिन भी होते हैं? हो जाता है। ईद वाले दिन तो नहीं होता, एक दिन तो फैमिली के लिए होता है ठीक है, कंप्लीट। बाकी 2 शाम दिन। में अगर हो जाए तो ठीक है। हाँ, 2 दिन जो है उसमें कर सकती हूँ मैं काम, मतलब करती भी हूँ मैं काम। और मतलब फैमिली के साथ इतना होता है कि टाइम निकाल लूँ फैमिली के लिए, फैमिली को कोई गिला शिकवा ना रहे। अच्छा ठीक है, चले आपको पता है कि जब कुर्बानी हो जाती है घर पे तो सबसे पहले जो है ना वो कलेजी बनती है। मतलब बकरा हो या दुम्बा हो या फिर जिसे कहते हैं कि गाय का गोश्त हो, तो कलेजी तो बनती ही बनती है। कलेजी शौक से खाती है? हाँ, मैं कलेजी खा लेती तो जो बाकी हमारे घर में अक्सर ओजड़ी भी बन जाती है। हूँ। मैं उसको टावल कहती हूँ। वो नहीं पसंद आपको? नहीं, मैं उसके कभी पास जिंदगी में ट्राई कभी किए? जिंदगी में भी नहीं ट्राई किया। बिल्कुल भी नहीं, पसंद बिल्कुल ही भी नहीं नहीं, आई। बिल्कुल भी नहीं। पाए पसंद है आपको? नहीं, पाए भी नहीं। मैं पाए भी नहीं पाए पसंद? भी नहीं पसंद है मुझे। निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और मेरी बात सुनिए, आपका लाहौर इतना फेवरेट है और एक तो आप कह रही हैं कि लाहौरी हूँ और वो खाबे ना खाएं, और मुझे तो देखे ना मेरी सेहत से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे पाए बड़े पसंद है। मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ पाए, और लाहौरी हो के आप कह रही हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद मैं ये कहती हूँ कि खाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो उसकी दिमाग वगैरह टांगे- खा लें। नहीं, दिमाग क्यों खाना है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खाए, जब ब्रेन बारबेक्यू मसाला किया बड़ा जाए। मज़े का होता है। वैसे तो ये मैं किसी अजीब और व गरीब, दिमाग की कुछ बात लोग कर तो रही इवन के ज़बान तक खा जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब कुछ कोई चीज़ तो छोड़ दो यार। हूँ। आपने कभी किसी का दिमाग खाया? जैसे एक्सप्रेशंस आप देती हैं हर चीज़ पे कि मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपको दिए हों किसी ने देख के? नहीं, अच्छा, पहले जब मुझे फेम नहीं मिली थी तो कुछ लोग थे, यानी अगर कॉल की तो नहीं अटेंड की, मैसेज किया तो थोड़ा इग्नोर कर दिया। अब सूरत हाल एकदम चेंज हो चुकी है। अच्छा, एकदम से चेंज हो एकदम गया? से वो कहते हैं वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए। अब जो सारे सोई हुई कौम थी वो एकदम से जाग गई है। किन को कॉल्स करती थी आप? मतलब अपने दोस्तों के भी या कोलीग्स वगैरह या हाँ। किसी को भी, तो कोई काम के सिलसिले में अगर या रिश्तेदारों को कॉल करनी तो उन्होंने इग्नोर करनी। अब तो हल्की सी मिस कॉल करे तो फ़ौरन झट से call यानी कि आ वो जाती है। गलती वाली जो मिस कॉल चली हाँ, जाती है। चली जाए तो वो भी झट से फ़ौरन कॉल आ जाती, कैसी हो, ठीक हो, ये वो। मतलब वो अटैच होना चाह रहे हैं कि मतलब फेमस हो गई है तो ये वो, तो ये बड़ी बात मेरे लिए बड़ी तकलीफ देह बात होती है। जब आपकी जो वीडियो है और आप इतने फेमस हुई, जब ये बदो बदी गाना आया उसमें पता लगा ये एक लड़की भी है। चाहा साहब तो फेमस होते ही हैं, इसमें एक लड़की भी है जिसका नाम वजदान है, वो भी फेमस हो गई। तो किसने सबसे पहले आपको ये वीडियो का लिंक भेजा कि देखो इतने सारे व्यूज़ आ गए और आप तो सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं? मुझे ना एकदम से इंडिया से जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज आना शुरू हो गए। मेरे दोस्त मुझे लिंक भेज रहे थे कि इंडिया में ये जो है बड़ी रील्स बन रही हैं, इसके ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है। तो मैं वहाँ पे कुछ वीडियोस पे गई, जब मैंने कमेंट किया तो उन लोगों ने फिर मुझसे रब्ता किया इंटरव्यूज़ के सिलसिले में। इंडिया से? इंडिया से। अच्छा। तो इंडिया का ही एक सॉन्ग आने वाला है, अच्छा, उसमें आप हैं? उसमें मैं हूँ। रियली? क्या नाम है उसका? सरप्राइज़। तो आप आज हमारे शो में डिस्क्लोज कर दें, ईद का मौका है। आजा मेरी जान, ये सॉन्ग है। और इसके अलावा आगे भी आप मुझे इंडियन सॉन्ग्स में देखेंगे। इंडियन सॉन्ग्स में देखेंगे तो ज़्यादातर तो ऐसा होता है ना कि इंडियन सॉन्ग्स जो हैं वो दुबई में शूट हो रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप भी दुबई जा रही हैं? हाँ जी, ऐसा ही है। वहाँ पे शूट करेंगी। तो मुझे बताएं कि ऑफर्स इस वक्त कितनी हैं आपके पास? ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सिलेक्टिव काम जो है वो मैनेजर रख लिया होगा आपने तो? मैनेजर असिस्टेंट मेरी टीम पहले भी थी। पहले भी थी? पहले भी थी, जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, और अब भी मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब ज़्यादा हाँ, सपोर्ट? फैमिली की भी सपोर्ट है मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसको आप बहुत मैसेजेस करती हो और रिप्लाई उस वक्त ना आता हो, लेकिन आपके फेमस होने के बाद अब वो आपको जो है वो आपके पीछे हैं या डेस्परेट हैं? कौन है? नाम ऐसे लेना बहुत पड़ेगा। से नाम नहीं मिले, नाम कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि पहले उनको कदर नहीं थी, अब वो फ़ौरन से मतलब वक्तन फ़वक्तन याद दिलाते रहते हैं कि वो मेरे दोस्त थे, और अब मैं उनको घास नहीं डालती। ठीक है, जैसे ही हम देखते हैं सोशल मीडिया से जो लोग वायरल होते हैं, फेमस होते हैं, तो जो हमारी आम आवाम है उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि इस लड़की ने या इस लड़के ने बहुत पैसे कमा लिए हैं। तो वजदान, आज आपने ऑनेस्टली बताना है क्योंकि आप बड़ी फेमस हो गई हैं, तो क्या ये वाकई सच है? ऐसा होता है? बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं आप? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना पैसा कमा लिया आपने?
यार FIA पीछे पड़ जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत इतना पैसा कमा लिया है सच में? मैंने बदोबदी लेकिन से चाहत साहब ने तो आपको पैसे दिए नहीं। बदोबदी से ही उन्होंने मुझे 4,000 रुपये दे दिया था, तो अब तक मैंने बड़ी कोई जायदाद बना ली है, अच्छी खासी बना ली है, और अभी भी कुर्बानी जो है उन्हीं पैसों से की है। अच्छा। तो आगे भी उस पैसे को मेरी नस्लें समझ गई हैं, मेरी 7 नस्लें वो 4,000 रुपये बैठ के खा सकती हैं। वो 4,000 आपके दिल पे लग गए हैं मुझे लगता है। हाँ, दिल पे लग गई और मेरे अकाउंट में सेव जैसे है। कि मैंने कहा था कि आप गुस्से और नफरतें भी कुर्बान कर दें, तो आज आप क्यों नहीं कर देती? आप क्यों इतनी ना आपके ना दिल में? महानूर, आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए भी गुस्सा नहीं हुई। हाँ। मैं तो जहाँ साहब का थैंक यू कह रही हूँ कि वो 4,000 पे मेरी नस्लें समझ गई हैं। अच्छा, अब आपने अभी कहा कि मुझे जो है वो किसी अमीर बंदे से शादी करनी है, गरीब बंदे से शादी नहीं करनी। तो चाहत साहब इतने अमीर हैं, लंदन में रहते हैं, इतना पैसा है उनके पास, तो आप जो है वो क्यों अब डिसार्ट होगी? आप क्यों नहीं उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लेते? आपने कहा ना कि ऑफर कराई उन्होंने आपको शादी की। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मतलब चाहत साहब का मैं इंटरव्यू कर रही थी, तो चाहत साहब मजाक में चाहत साहब ने कहा वो जे तू थोड़ी जी मोटी होती तो मैं तेरे नाल ब्याह कर लेंदा। मतलब उनको हेल्दी जिस्म वाली लड़कियां पसंद है, हेल्दी लड़कियां पसंद हैं। यस। ठीक है, तो आप जो है वो उनसे शादी नहीं करेंगी। अमीर मतलब अमीर होने के साथ साथ वो खूबसूरत भी होना बाल चाहिए। भी होने चाहिए जी। नहीं, सर पे बाल तो हैं उनके, इतने लंबे घने बाल आगे हैं। पीछे दोनों। बजदान की जो है वो डिमांड्स अब बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आप मुझे बताएं कि पैसा बहुत है लेकिन सर पे बाल नहीं है, तो फिर क्या करें इसमें? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तब सर पैसा होना चाहिए या सर पे बाल होने चाहिए? पैसा होना चाहिए, सर पे बाल ना भी हो, लेकिन वो जैसे चाहत पैसा ना हो हो ना तो सर पे बाल लग जाते हैं। लेकिन वो चाहत ना हो। एक देख लें, आप कदर नहीं कर रही हैं उनकी, इतने वो शरीफ और मासूम से इंसान है। ना ना ना, बस ना है आपकी तरफ से? ना, बिल्कुल ना। मैं तो अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि जिनके पास पैसा होता है ना, तो जिन मर्दों के पास वो गंजे ही होते हैं। हाँ, ऐसा होता है। फिर मुझे थोड़ी सी नजरसानी करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। फिर आप थोड़ा सा मिड में आ जाएं। हाँ, ये ना हो ना कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से आपका कोई चाहने वाला हो और वो गंजा और वो कहे कि मैं गंजा हूँ और अब मैं वजदान से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने तो कांटा लगा दिया। अगर वो यंग होगा तो उसके बाल लगवा भी सकते हैं। और आपने तो इतना पैसा कमा लिया कि आप खुद भी लगवा देंगे। औरत की जो कमाई होती है वो सिर्फ औरत का ही हक होता है। ये मर्दों का हौसला होता है कि मर्द अपनी कमाई अपनी बीवी पे, अपनी माँ पे, बहन पे, अपने बच्चों पे लगाते हैं। एक खुद मुख्तार औरत, उसमें कभी इतना हौसला नहीं होगा कि वो मर्द पे पैसे लगाए। बहुत अच्छी बात की आपने, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलें, बड़ा अच्छा लगा वजदान आपसे बात करके। मैंने आपको वीडियोस में ही देखा और बहुत सारे लोगों ने आपको वीडियोस में देखा, लेकिन आप जो है मैंने आपको लाइव भी देख लिया है। बड़ी अच्छी इंसान लग रही हैं, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन सी लग रही हैं। क्या मैसेज देंगी ईद के हवाले से? ईद के हवाले से मैं यही कहूँगी, अगर कोई, जैसा कि आपने कहा कि नफ़रतें कुर्बान करने का दिन है, कोई अगर आपके गले लगता है, कोई सॉरी बोलता है, तो इस दिन जो है ना, चाहे बाद में लड़ाई कर ले, लेकिन इस दिन उसको गले लगाएं। और ये दिन जो होता है ना, खुशियों का होता है। ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। और वही बात कि गोश्त जो है वो दूसरों में लाजमी तकसीम करें। बहुत से लोग सफ़ेद पोश होते हैं जो चुप रहते हैं और बात नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन ईद वाले दिन भी उनके घर पे गोश्त नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखें। इसी के साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।